मणिमहेश यात्रा में कई चमत्कार और रहस्य। भैरव घाटी के पहाड़ में चलता है शिव का घराट। मणिमहेश यात्रा के दौरान पड़ने वाले विभिन्न पड़ावों के तहत अलग अलग चमत्कार और रहस्यों को जानने का भी मौका मिलता है। भैरव घाटी से यात्रा के दौरान रास्ते में शिव घराट नामक जगह आती है, जहां पहाड़ से घराट चलने की आवाज सुनाई देती है। भगवान पर लोगों का अटूट विश्वास रहता है। उनके इस विश्वास का प्रमाण समय समय पर कई धार्मिक स्थानों में होने वाले चमत्कार से मिलता रहता है। एक ऐसा ही चमत्कार मणिमहेश पर्वत पर भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव आज भी वास करते हैं और वो भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं। यहाँ उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दौरान पड़ने वाले विभिन्न पड़ावों के तहत अलग अलग चमत्कार और रहस्यों को जानने का भी मौका मिलता है। भैरव घाटी से यात्रा के दौरान रास्ते में शिव घराट नामक जगह आती है, जहां पर स्थित एक पहाड़ से कान लगाने पर आटा पिसने वाली चक्की यानी कि घराट के चलने की आवाज सुनाई देती है। यात्रा पर आने वाले भोले के वक्त शिव के भी रहस्य को सुनने के लिए किसी भी हद में पीछे नहीं रहते। शिव घराट समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पवित्र मणिमहेश यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाले पहाड़ धनुषों में पहुंचने वाले श्रद्धालु रात भर यहाँ पर विश्राम करने के बाद अगली सुबह सुंदरासी पहाड़ की यात्रा को आरंभ करते हैं। धनुषों पहाड़ से दो रास्तों के माध्यम से श्रद्धालु अगले पड़ाव के लिए जाते हैं। धनुषों पड़ाव से ही भोले के भक्तों की अग्नि परीक्षा आरंभ हो जाती है, जहां से सीधी चढ़ाई आरंभ हो जाती है, जो कि गौरीकुंड तक रहती है। धनुषों से जो भी श्रद्धालु भैरव घाटी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, उन्हें जहां पर स्थित एक पहाड़ से घराट के चलने की आवाज सुनाई देती है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा और शिव शंकर पर विश्वास कर पहाड़ से कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ के भीतर घराट चल रहा है। जो भैरव घाटी से ऊपर पहुंचने पर एक पहाड़ के भीतर से घराट चलने की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से इस जगह को शिव घराट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को घराट चलाने की आवाज साफ सुनाई देती है। इस आवाज को श्रद्धालु महसूस भी करते हैं। यहाँ श्रद्धालु गेहूं व मक्की अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव का घराट है, जहाँ भोलेनाथ आटा पिसवाने आते हैं। धनुषों के महंत आकाशगिरी बताते हैं, जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा और भगवान शंकर की उपासना करते हैं, उनकी यात्रा सफल रहती है। उन्होंने कहा कि धनुषों के ठीक ऊपर वीरभद्र का मंदिर है। इसे मणिमहेश यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आता है हिमाचल। इनका इष्ट देवता ये गद्दियों का गद्दी बोलते हैं ना, जैसे भेड़ बहुत चराते हैं, इनका इष्ट देवता है। वो लोग यहाँ पे कनक चराते हैं। हाँ, लास्ट टाइम जैसे हरियाली लेके जाते हैं तो थोड़ा प्रसाद। हाँ, तब से ये चल रहा है। हमारे लिए तो देखो यात्री लिए मांग यही है, रोड अच्छा हो, रास्ता आने जाने वालों के लिए तकलीफ ना हो। जगह जगह जैसे वे नीचे असल चलते चलते 6 किलोमीटर है, ठीक है। वहाँ एक मेडिकल छोटा कैंप होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, वहाँ से फिर जैसे यहाँ गौरीकुंड है, गौरीकुंड में एक कैंप होना चाहिए, ठीक है ना। आने जाने वाले जैसे कि एक यहाँ धनुष से नीचे थोड़ा खतरनाक पॉइंट है, स्लाइड होता रहता है, पत्थर गिरते रहता है। एक यहाँ आगे सुंदरासी बोलते हैं, यहाँ गिरते रहता है ना। पहाड़ कहीं भी गिरता, कभी भी गिर सकता है। तो गवर्नमेंट सर यह सब सुविधा पहला करना चाहिए। और दूसरी बात देखो, जैसे यात्रा में हम लोग जैसे छोटा एक होता है, 100 व्यक्ति एक यात्रा में जाता है, 100 को 100 होटल में नहीं खा सकता, सबके पास पैसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है, उनके लिए कुछ सुविधा करना चाहिए। हाँ, यही है हमारे दिमाग में है ना। बाकी यार प्रशासन वाला हमने क्या बोलना, और सरकार वाला है, थोड़ा हमसे भूल चूक हो गया तो कल तो 10-15 अफसर लेके आएंगे, हम क्या करेंगे।